बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्न पर पढ़ा था कि अपवर्तन के नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, या इसको किसी किसी बुक में एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दूसरे वाले नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था कि अपवर्तनांक है क्या, कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है वो अपवर्तनांक कहलाती। कैसे माध्यम की ये क्षमता होती है, आप लोगों को हमने बताया था माध्यम दो तरह का होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी ये माध्यम की क्वालिटी है कि प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी किधर, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। ठीक, तो ये क्या है, ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक की वजह से ही प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं। ठीक, और अपवर्तनांक और प्रकाश की किरणों की मुड़ने की क्षमता दोनों अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह प्रकाश की किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। यानी इनके बीच में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अगर प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो तो n1 to 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। v1 यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्तनांक एक ही जैसी क्वांटिटीज, प्रकाश की चाल है ना, यानी एक ही जैसी राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि यहाँ अगर प्रकाश की चाल है तो मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी प्रकाश की चाल है तो मीटर पर सेकेंड कट गया, कुछ नहीं बचा। इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका लॉजिक ये है कि चूंकि ये एक ही जैसी राशियों का, समान राशियों का अनुपात है। ठीक है, अब आइए, जो ये अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो तरह का है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव हमारे ख्याल से आपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इस समय मुझे एकदम से इसकी हिंदी याद नहीं आ रही, जैसी आएगी तो बताएंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक, मोस्ट प्रोबेबली ये आपेक्षिक होता है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिसमें कंडीशन क्या है कि पहला माध्यम निर्वात या हवा नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ होना चाहिए। तो अगर प्रकाश की किरण निर्वात या हवा के अलावा किसी अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ऐसे अपवर्तनांक को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जल से कांच में यानी वाटर से ग्लास में जा रही हो तो हम लोग कहेंगे NW2G, यानी N वाटर टू ग्लास। ठीक, अब आइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण निर्वात से दूसरे माध्यम में जा रही है, यहाँ क्या था, निर्वात के अलावा किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में, और बस यहाँ अंतर क्या है कि अगर प्रकाश की किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जा रही हो तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक, अब आइए, ये जो अपवर्तनांक है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है।
एक तो माध्यम की प्रकृति कि कैसा मीडियम है, और दूसरा प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य। प्रकृति यानी माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों माध्यम का अगर अपवर्तनांक बराबर है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी, अपने मार्ग पर सीधी चली जाएंगी, यानी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक। और प्रकाश की किरणों की दूसरी चीज क्या है, प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तनांक डिपेंड करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वहां पर क्या होगा, अपवर्तनांक ज्यादा, तो वो मीडियम ज्यादा सघन होगा, कण उसके ज्यादा पास पास होंगे। जब अपवर्तनांक ज़्यादा तो वो सघन ज़्यादा, जब सघन ज़्यादा तो ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक। यानी कुल मिलाकर क्या बात हुई कि अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक। हमने अभी ऊपर आपको बताया कि n1 to 2 इक्वल्स टू v1/v2 और n2 to 1 इक्वल्स टू v2/v1। तो अब यहाँ से क्या हुआ, n1/n 2 to 1 यानी 1/v2/v1, ये उलट गया और बन गया v1/v2 इक्वल्स टू n1 to 2। यानी एक फार्मूला क्या निकला हमारा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कि n1 to 2 इक्वल्स टू 1/n2 to 1। यानी अगर हमारे पास एयर टू ग्लास का अपेक्षित घनत्व रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, तो अगर हमें वाटर टू ग्लास का है और ग्लास टू वाटर का चाहिए तो हम उसका केवल रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1/n में करके कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कल हम आप लोगों को अपवर्तनांक के कुछ आम जीवन के उदाहरण बताएंगे और फिर उसके बाद आपको लेंस पढ़ाएंगे। ठीक।